किस्त का आगाज फाइक और माहम के बीच एक खामोश मगर बोझल माहौल से होता है। पिछली रात का झगड़ा दोनों के दिल में बैठा हुआ है। फाइक माहम की तरफ देखकर कहता है, माहम, तुमने रानी की बातों पर यकीन कैसे कर लिया? माहम आहिस्ता आवाज में जवाब देती है, यकीन नहीं किया फाइक, बस तुमसे कुछ छुपाया हुआ महसूस हुआ था। फाइक के चेहरे पर दुख और गुस्से का मिला जुला तासुर है। इसी दौरान रानी शाजिया के कमरे में आती है और मुस्कुराकर कहती है, कभी कभी खामोशी भी सब कुछ बता देती है शाजिया। और फाइक की खामोशी तो बहुत कुछ छुपा रही है। शाजिया परेशान होकर पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो रानी? रानी तंजिया लहजे में कहती है, सच को सामने लाना मेरा जुर्म है। शाम को फाइक को एक अनजान नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ भारी आवाज में कोई कहता है कि रानी को कुछ कहा तो तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगा। फोन बंद होते ही फाइक के हाथ कांपने लगते हैं। वो फौरन कमरे में जाकर अलमारी से एक लिफाफा निकालता है जिसमें एक खत और कुछ तस्वीरें हैं। तस्वीरें माहम की, जो किसी अनजान जगह पर ली गई हैं। रात को सब खाने की मेज पर मौजूद है। रानी बार बार माहम को घूरती है। अचानक वो खड़े होकर फाइक की जेब से कुछ निकाल लेती है, वही धमकी वाला खत। रानी कहती है, ये देखो। फाइक को किस बात की धमकी मिल रही है? सब चौंक जाते हैं। फाइक गुस्से से रानी का हाथ पकड़ता है, मगर रानी का तवाज़ुन बिगड़ता है और वो जमीन पर गिर जाती है। इसका असर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। माहम चीख कर कहती है, फाइक, तुमने ये क्या कर दिया? फाइक घबरा कर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद गिरी है। इसी वक्त बिजली चली जाती है। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज आती है, जैसे कोई तेजी से घर से निकल रहा हो। अगला मंजर अस्पताल का है। रानी के होश में आने से पहले डॉक्टर कहता है कि ये मामूली चोट है, लेकिन लगता है किसी सदमे की वजह से ये बोल नहीं रही। माहम शक भरी नजरों से फाइक को देखती है। किस्त के आखिर में अस्पताल के कॉरिडोर में एक शख्स आहिस्ता से फाइक के करीब आता है और कान में कहता है, ये तो शुरुआत है, अगली बारी तुम्हारी बीवी की है। फाइक पीछे मुड़ कर देखता है, मगर वो शख्स भीड़ में गायब हो जाता है। कैमरा फाइक के चेहरे पर जूम करता है और किस्त खत्म।